अरे पहले बोली कि हमें गांव से शहर आना है, अब जब शहर आ गई हो तो बोलती हो हमें गांव जाना है। समझ में नहीं आता तो मेरे दिमाग में चल क्या रहा है यार। आज के इस वीडियो में हम पत्र पेटिका वेब सीरीज पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप में से भी जिन लोगों ने पत्र पेटिका फर्स्ट को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कहानी के सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है जहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट का एंड हुआ था। लता शरद को चाय के लिए बुलाती है, वहाँ पर लता का पैर फिसल जाता है और शरद उसे पकड़ लेता है, जिस पर लता को गुस्सा आ जाता है। वो शरद को थप्पड़ मार देती है। लता और शरद के बीच बातचीत भी अब बंद हो चुकी है। शरद ये सभी सोच ही रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन शरद लता के घर जाता है और उसे उस दिन के लिए माफी मांगता है। उसके अगले दिन शरद लता के घर जाता है और उस दिन के लिए उससे माफी मांगता है। उसके बाद शरद लता को एक ड्राइंग निकाल कर देता है जिसमें लता की एक खूबसूरत तस्वीर बनी होती है, जिसे देखकर लता को बहुत अच्छा लगता है और लता उसे माफ कर देती है। फिर उसे चाय के लिए बुलाती है और दोनों मिलकर चाय पीते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोमिला और बिंदिया कुएं से पानी भर रही होती है। तभी गांव की कुछ औरतें वहां आ जाती हैं जो कि रोमिला और बिंदिया से झगड़ पड़ती हैं और उनका मटका फेंक देती हैं और कहती हैं कि दत्ता का हुक्म है कि यहाँ से पानी तुम लोगों को नहीं भरना है। इस बात पर उन लोगों का झगड़ा हो जाता है। जैसे तैसे रोमिला और बिंदिया वहाँ से चली जाती है बिना पानी भरे। रात में शरद लता के लिए लेटर लिख रहा होता है। वहीं अगली सुबह दिखाया जाता है कि जहाँ मेहर भी इन लड़कियों से कह रही होती है कि इस कोटे को बचाने के लिए बस एक ही तरीका है, मुझे सोना जेवर सब कुछ अपना बेचना होगा। यह बात सुनकर रोमिला बिंदिया काफी इमोशनल हो जाती हैं और रोमिला बिंदिया भी अपने जेवर निकाल कर मेहर बी को दे देती हैं ताकि वे अपनी हवेली जो कि उनका घर है उसे बचा सके। मेहर बी, रोमिला बिंदिया सभी इमोशनल हो जाते हैं और वहीं रो पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लता का पति सुधीर शहर से गाँव आ जाता है और लता उसे देखकर काफी खुश होती है। शरद उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत दुखी होता है और उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वह अब लता से प्यार करने लगा है। उसके अगले दिन गांव में मेहर बी के लिए पंचायत बैठाई जाती है कि उसे यहाँ पर रहना चाहिए या कोठा खाली करना चाहिए। मेहर बी भी पंचायत को अपनी तकलीफ बताती है कि हम लोग यहाँ पर 20-25 दिनों से बिना खाए रह रहे हैं, हम लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि पंचायत हमारे साथ इंसाफ करे। और ये भी कहती है कि हमारी लड़कियाँ यहाँ पर डांस करती है, कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करती, इसलिए पंचायत हमारे हक में फैसला सुनाई। यह सुनकर दत्ता और भी गुस्सा जाता है और वह कहता है कि तुम्हें हवेली खाली ही करना पड़ेगा। दत्ता की यह बात सुन करके मेहर बी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस हवेली को अच्छे से खाली कर दो, नहीं तो हम इस हवेली को धक्का मार के खाली करवा देंगे। वालों का आखिरी फैसला है। गाँव वाले भी इस बात से सहमत होते हैं। यह देखकर मेहर को काफी बुरा लगता है। अगले दिन सुधीर लता को गाँव से शहर लेकर जाता है। वहीं शरद दूर से उन दोनों को देख रहा होता है, उसका दिल और भी टूट जाता है। कुछ देर में ही लता और सुधीर शहर पहुंच जाते हैं जहां पर सुधीर एक छोटे से कमरे में रह रहा होता है। सुधीर लता से कहता है कि अब हमें यहीं पर रहना होगा, लेकिन लता को यह घर बिल्कुल नहीं पसंद आता। सुधीर लता से कहता है कि थोड़ी ही दिन की बात है, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। इस सीन में लता सुधीर से कहती है कि मेरा पत्र पेटिका कहाँ है, तो सुधीर कहता है कि वो तो मैंने गाँव में ही छोड़ दिया, उसका क्या जरूरत है। लता सुधीर की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और उसे जिद करने लगती है कि मेरी पत्र पेटिका जाकर वापस ले आओ। ताकि यह जिद देख करके सुधीर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि गांव यहाँ पास में ही नहीं है कि जाऊं और तुरंत लेकर आ जाऊं, यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर गांव है। अगले ही दिन लता सुधीर से कहती है कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मुझे गाँव छोड़ दो। लता की जिद सुनकर सुधीर को गुस्सा आ जाता है। तब वो बोलता है कि जब तुम गाँव में थी तब तुम कहती थी शहर आना है, अब शहर में हो तो गाँव जाना है। तुमने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। गाँव जाना है तो जाओ, कोई रोकेगा नहीं। यहाँ पर सुधीर गुस्सा होकर खाना छोड़ देता है। दूसरी ओर रोमिला से मिलने शरद उसके कोठे पर आता है और बातों ही बातों में रोमिला उसे अपने तकलीफ के बारे में बताती है कि 20-25 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है यहाँ पर। यह सुनने के बाद शरद उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रोमिला शरद का हाथ पकड़कर रूम में लेकर आती है। कि कुछ ही देर बाद दद्दा के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और रोमिला और शरद को एक साथ देखकर शरद को खूब पीटते हैं। वहीं मेहर भी आ जाती है। मेहर बी को ये सभी बातें बताते हैं और कहते हैं कि इसलिए हम तुमको हवेली खाली करने को कह रहे हैं। ये सुनकर मेहर बी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिस पर वे रोमिला को थप्पड़ मार देती है और उन लोगों से कहती है कि मैं उन लोगों से नहीं हारी, मैं तुम लोगों से हार गई, और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। सेम रात को लता और सुधीर की लड़ाई हो जाती है। लता कहती है कि मुझे गाँव जाना है, तभी सुधीर कहता है कि तुम्हें गाँव जाना है तो अकेले जाओ, यह कहकर सोने चला जाता है। अगली सुबह ना चाहते हुए भी मेहर बी, रोमिला और बिंदिया को हवेली खाली करना पड़ता है। बहुत इमोशनल होकर बिंदिया और रोमिला घर से बाहर आती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लता अचानक से गांव आ जाती है। फिर लता और शरद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दोनों
की नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। इसके सेकेंड पार्ट का डी एंड हो जाता है।